नेशनल हाईवे पर अड्डा लेगा, मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं। और जिन लोगों से मांगता है, ड्राइवरों को पहले जमाने में मैंने देखा था डंडा होता था, वो जो खिड़की खोलते थे ना उनके बगल में होता था। ये कौन बड़े माफिया हैं, पर्चा लगता है लगने दो, एक आदमी को पकड़ के आप अंदर कर दो, उठा के ले जाओ। प्रवोक कर रहे हो। सबके सब दलाल हैं, दल्ले हैं, इन्होंने पैसा खाया है, इन्होंने म्युनिसिपैलिटी को लूटा है, इनको शर्म हया तो है। उससे ज्यादा ताकत लगाऊंगा, माफिया को पनपने नहीं दूंगा, चाहे ताकत के बल पे आए चाहे कानून के दम पे आए। और हैं, दो हैं, चार हैं, क्या है? अरे चार आदमी से ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ है, फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे लोग हमारे साथ हैं, मजलूम हमारे साथ है, एक आदमी को परेशानी होगी लेकिन फायदा भी तो लोग होते हुए इसके हम पैसे देंगे और इन चुट्टों को पालेंगे। अरे चुट्टों को पालना थोड़ी है, फिर इनकी डैल देखना, फिर वो माफिया बने। महीनों के बाद लॉरी अड्डे का टेंडर हुआ और टेंडर में ईओ जो घट भी वीडियो है और म्युनिसिपैलिटी का ईओ भी है। 7 दिन के लिए जब उसको मौका मिला था एक ब्लॉक के अंदर, उसने 20 या 40 लाख जो है पेमेंट निकाल दी। चोर लोग थे, गुंडे मवाली थे, उनकी पेमेंट निकाल दी और वहाँ से उठ के भाग गया। एक दूसरी बात, जब इसको टेंडर निकालना था तो टेंडर में ये साफ करना था नेशनल हाईवे पे म्युनिसिपैलिटी के लोग वसूली नहीं कर सकते हैं। नेशनल हाईवे पे इन लोगों को बताया गया है कि आप गाड़ियों से पैसा ले लीजिए। जब कानून बना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, म्युनिसिपैलिटी एरिया अपने इहाते में पैसा लेगी, ना कि नेशनल हाईवे पे। हम टोल टैक्स भी भरेंगे, नेशनल हाईवे पे एजेंटों को के पैसे भी उनकी जेबों को भी भरेंगे। और वो जो है एक पहले ईओ था, उसको गाड़ी गिफ्ट कर दी। और ये जो ठेकेदार है, इसने एक ठेका तब लिया था जब 100 रुपये में से 20 रुपये इसने भरे थे और बाकी की 80 रुपया बकाया है म्युनिसिपैलिटी का। पता कर लीजिए वो पैसा कहाँ है। इनका ये तर्ज रहा है 60-60 रुपये गरीबों को लूट कर घरों को बनाने का। इनको लगता है ये धंधा चलता रहेगा और हमें कोई पूछेगा नहीं। मैंने कहा नेशनल हाईवे पे, ड्राइवर हजरात सुन लें, एक आदमी अड्डा लेने वाला है, एक आदमी। जैसे आज इन्होंने एक ड्राइवर को पकड़कर पीटा है, मारा है, उसके आप हमने एप्लीकेशन दी। आज हमने कानून का सहारा देखना है कि कानून कितना साथ देता है एक आम आदमी का, इसका हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर फिर से नेशनल हाईवे पर इन्होंने अड्डा लेना शुरू किया, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तर्ज पे ये लोग आते हैं उस तर्ज पे आप जिम्मेदारी उठा लीजिए, क्योंकि वक्त आ गया है जवाब देने का। और मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाएंगे। माफिया को रोकने का पूरा इंतजाम किया है हमने। आज हमने एप्लीकेशन दी है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, एफआईआर लगती है, तो यकीनन हमें एक भरोसा होगा। अगर नहीं करेंगे, आप मुझे बता दीजिए, म्युनिसिपैलिटी के टेंडर हुए, टेंडर में ये चीज़ बताया गया है आपको बाथरूम होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, ये पार्किंग है, इतनी गाड़ियाँ लगी, वो बस है, ये पार्किंग में लगी। आप देख लीजिए, ये जो बस है इन्होंने रोड पे लगाई है ब्रेक लगाने के लिए। अगर ईओ किसी ने कहा आप ईओ से बात कर लीजिए, मैं ईओ से क्या बात करूं? अरे नेशनल हाईवे पे जिसने अथॉरिटी इनको दे दी, आप पैसा लूट लीजिए, उसने यहाँ पे बिना बाथरूम के टेंडर निकाल दिया, बिना पार्किंग के टेंडर निकाल लिया। हम पैसा टैक्स किसका भरते हैं? पार्किंग का और वॉशरूम का। वो चीज़ हमारे पास है नहीं। सफाई का भरते हैं, वो सफाई तो हो नहीं रही है। मुझे बता दीजिए, सिर्फ चलने का अगर म्युनिसिपैलिटी के अंदर बात उठेगी तो सिर्फ एक गाड़ी को 5 या 2 रुपये चलने का देना पड़ेगा। कितना? 2 या 5 रुपये। ये जो 50 रुपये ले रहे हैं, उसमें बाथरूम का है, उसमें पार्किंग का है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का है। इसने पैसा खाया है, टेंडर दिया है। और माफिया का काम है बड़े अफसरों के साथ बगल में बैठकर उनको यार बनाकर लोगों को लूटना। लेकिन महराज उतना इज्जतदार नहीं है कि मेरे गरीब की अगर इज्जत नहीं होगी तो मैं बहुत बड़ा बेइज्जत हूँ और किसी भी हद तक किसी के गरीब तक जा सकता हूँ। और वो आपको मैंने कई बार बोला है, मुझे भी बताया गया मैं इज्जतदार हूँ। मैं उतना ही इज्जतदार हूँ जितना मेरी गरीब की आप इज्जत करोगे। अगर उसकी इज्जत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जो नेशनल हाईवे पर अड्डा लेगा, मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। और जिन लोगों से मांगता है, ड्राइवरों को पहले ज़माने में मैंने देखा था डंडा होता था, वो जो खिड़की खोलते थे ना उनके बगल में होता था। भाई ये कौन बड़े माफिया हैं, पर्चा लगता है लगने दो, एक आदमी को पकड़ के आप अंदर कर दो, उठा के ले जाओ। प्रवोक कर रहे हो। नहीं, प्रवोक नहीं। अरे ये गुंडागर्दी शरेआम कर रही है। ये फिर वही बात कर रहे हैं, क्या कानून? अब कानून, मैंने कहा हमने कानून का सहारा लिया। मैं 1 घंटा थाने के अंदर रहा,
अभी मैं बैठ कर आया हूँ, बात करके आया हूँ, और ये इलीगल ये चीज़ें हो रही हैं। अगर शरेआम इनको शेल्टर मिलेगा, ये कुछ लोग हैं जो गरीब के खून पसीने पे पल कर पैंट बूट डालकर गाड़ियों में चलकर चश्मा लगाकर बताएंगे हम रईस हैं, इनकी पीठ के पीछे पूछना कि लोग इनको क्या बोलते हैं, और महराज को हैसियत है इनकी बात करने की। अरे मेरी पीठ के पीछे लोगों को पूछो, दीवाने हैं महराज को देखने के, इनको तो शक्ल देखना ये पसंद नहीं कर रही है, इतने बड़े चोर। तो वो आप मैंने बता दिया, जिससे पैसा जिसकी जेब से खाली हो रहा हो उसको तो एहसास होना चाहिए, उतनी तो कदर करनी पड़ेगी भाई साहब, है ना। अगर इतना लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हो तो महराज अकेला कितना ही लड़ेगा। अब मैं आ भी इधर हूँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, कल मैं यहाँ पर था, मैंने वहाँ से बंद करवा दिया, है ना। अब हर वक्त हर जगह महराज तो हो नहीं सकता। जिस आदमी से अड्डा मांगा जा रहा है कम से कम वो तो हिम्मत करे गाड़ी बीच में लगा ले, इतना तो कर सकता है, शीशे चढ़ाकर गाड़ी भी। अरे सुन लीजिए, रोड में लगा। अरे ये मत बोलो ना आप इलीगल, अरे जो पैसा ले रहा है वो इलीगल तुझे लग रहा है, वो गुंडा कर। अरे देखिए ये सब के सब दलाल हैं, दल्ले हैं, इन्होंने पैसा खाया है, इन्होंने म्युनिसिपैलिटी को लूटा है, इनको शर्म हया तो है नहीं। इनके घरों की तामीर हुई है गरीब के खून पसीने से, इनको अच्छा लगता है गरीब को 60 रुपए जेब से निकालना, लेकिन उस गरीब से पूछ लेना अगर वो 60 रुपए बच जाए ना, उसके बच्चे के लिए उसके पेन का इंतजाम होगा, कापी का इंतजाम होगा, जो ये शराब और चरस में उड़ा लेते हैं। इसी बात सुन लें, जिस आदमी को लूटा जा रहा है उसको 10-10 रुपए बनाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि उस आदमी को अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए जागना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जितना मुझसे हो सकेगा उससे ज़्यादा ताकत लगाऊंगा, माफिया को पनपने नहीं दूंगा, चाहे ताकत के बल पे आए, चाहे कानून के दम पे आए। और कानून कभी भी इनको इजाज़त नहीं देता है कि नेशनल हाईवे पे आप किसी गाड़ी से अड्डा लें, है ये गाइडलाइन है। और उस गाइड, अरे वो बोलते हैं वो मत पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़िए, और जो क्राइटेरिया जो पूरे देश के अंदर उसे जानिए। जो नेशनल हाईवे पे गाड़ी चलती है, नेशनल हाईवे पे रुकती है, वो उनका काम है, वो पुलिस का काम है कि गाड़ी क्यों रुकती है नेशनल हाईवे पे, वो म्युनिसिपैलिटी के दंगाइयों का काम नहीं है। और जिन लोगों से वो पैसा लेते हैं, मैं कह रहा हूँ शीशा बंद करके गाड़ी बीच में लगा लीजिए, मुझसे उम्मीद लगाइए महराज हाजिर। पुलिस स्टेशन के अंदर को आप तलवे चाटे हैं लोगों को, मुझसे थोड़ी मांगते हैं जेब से। देखो मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, अगर गरीब कोई खाना खा रहा है ना, वो निवाला अपने मुँह में ले रहा है, हुक्म है उसे, अगर कोई इतने में चोर आ जाता है या डाकू आ जाता है या कोई जानवर आ जाता है, उससे वो निवाला छीन लेता है हाथ से, क्योंकि वो मुंह की ओर ले रहा है। तो यकीन मानिए उसको इतनी इजाज़त है कि उसके हलक से निकालकर दोबारा से वो निवाला अपने मुंह में डालने की इजाज़त है। उसे छीनना पड़ेगा, उसके मुंह से निकाल कर अपने मुंह में डालना है, अपना हक मत लूटने दो। और इसका तमाशा अगर आप देखते रहोगे, क्या हैं ये लोग, है नहीं, माफिया को हम पनपने देंगे नहीं। जो माफिया खुद को मानता है और कुछ लोगों का सहारा लेके यहाँ पे चलना चाहता है, महराज उसको छोड़ने वाला नहीं है। 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, क्या है, अरे 4 आदमियों से ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ है, फिर क्या हुआ, तो क्या हुआ। अरे लोग हमारे साथ हैं, मजलूम हमारे साथ है, एक आदमी को परेशानी होगी लेकिन फायदा भी तो लोगों को दिया। नेशनल हाईवे पे अड्डा नहीं लिया जाएगा, किसी को भी इजाजत नहीं है, और जो लेने वाला है मैं आपको वीडियो बना लीजिए, देखिए वो बात की बात है, वो देख लेंगे, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नेशनल हाईवे पे आपको अड्डा मांगा जा रहा है, जो भी गाड़ी वाला है गाड़ी बीच में लगा लीजिए, एक नहीं, एक के साथ 10 खड़े हो जाइए, 10 के साथ 20 हो जाइए, चाहे सिविल गाड़ी भी है उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। माफिया को जड़ से खत्म करना है, उन्हें फंसा रहे हैं सर। आपको लगता है कि आप नौजवान पे काम कर लीजिए, देखिए कुर्बानियों के बगैर माहौल नहीं सुधरेगा। मैं एमएलए बन गया हूँ, अरे सुन तो लीजिए, स्टेशन गए ना आप, मैं गया कंसर्न एक एमएलए गया हूँ, दरखास्त दी है, अब देखेंगे कानून क्या करता है, देखेंगे ना। वही तो मैंने कहा, मैंने तो स्टार्टिंग में कहा कानून का सहारा लिया है, देखेंगे कानून किस हद तक जा सकता है। अगर सुन लीजिए, अगर कानून और एडमिनिस्ट्रेशन इनको फिर से चंदा वसूलने के लिए नेशनल हाईवे पे अलो करेगी, तो आपको क्या लगता है मैं इनको धंधा करने दूंगा? और आप बोल रहे हैं प्रोवोक करें, फिर लुटने दो। अरे ये इज्जत ही है तो जो आपके जेब में से निकाली जा रही है। बात इज्जत की वो नहीं है कि आपकी इज्जत लूटी जाती है, आपकी इज्जत वो भी है कि आपकी जेब से कुछ छीना जाता है, आपके बच्चों का निवाला आपसे छीना जाता है। इज्जत का लिहाज वहाँ पर भी करना है, और मुझे लगता है ये तरीका अच्छा रहेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट कर रही है। ईओ सुन लीजिए, जब उसको 7 दिन के लिए ट्रांसफ़र हुई थी, वीडियो बना था वो, उसने 7 दिन के अंदर 20-30 लाख की पेमेंट कर दी थी, और वो सारी की सारी फ्रॉड है। उस पर भी कार्रवाई बिठा रहा हूँ, और डीसी साहब को मैं एक चिट्ठी लिखूंगा। और आज वो ईओ बना है, बिना यहाँ म्यूनसिपैलिटी के अंदर कोई चीज़ें है ही नहीं,
मैं कहता हूँ कि 5 रुपए नहीं 2 ही रुपए बनेगा एक गाड़ी का म्यूनसिपैलिटी में चलने का, क्योंकि उसके अलावा आप देखो सड़कों पे गाड़ियाँ लगी हैं। ये कौन सा म्यूनसिपैलिटी ने बनाया? ये म्यूनसिपैलिटी के बनाए हुए। अरे म्यूनसिपैलिटी को वो चीज़ें बनानी है जहाँ पे पार्किंग होगी। अभी अड्डा बना ही नहीं है, अड्डा लिया जा रहा है। सफाई हो नहीं रही है तो सफाई के पैसे ले रहे हैं। अरे किसी चीज़ का तो पैसा, अड्डा क्या है? टैक्स। मैं नहीं कह रहा हूँ टैक्स नहीं देना है, टैक्स देना है, लेकिन देना किसके लिए है भाई? वो चीज़ें आपके पास है, अड्डा है, आपके पास वॉशरूम है, बाथरूम है, अरे बदबू आ रही है यहाँ से ऊपर तक, जितना भी चलोगे बदबू से भरा हुआ, और इसके हम पैसे देंगे और इन चुट्टों को पालेंगे? अरे चुट्टों को पालना थोड़ी है, फिर इनकी डैल देखना, फिर वो माफिया बनेगा। तो मैं एमएलए, सुन लीजिए, मैं एमएलए जब बना था तो उसके फ़ौरन बाद मैंने कुछ मीटिंग्स ली थी। मैंने एससी को बोला था, मैंने कहा था कच्ची नालियाँ आरएनबी के यहाँ पर जो एग्जन है उनको भी मैंने बोला था, हर आदमी को मैंने बोला था आप कच्ची नालियाँ निकाल लीजिए। ये जो हादसा ये तो होना था, ये तो एक अलग बात है, लेकिन हम एहतियात भी कर सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी। मैंने उनको बताया था आप कच्ची नाली निकालिए, आप पक्की नहीं कर सकते, लेकिन कच्ची। वहाँ पे जो मिट्टी आई है, चिकनी मिट्टी, क्योंकि जब बारिश पहाड़ों पे गिरती है तो जब वो पानी चलता है तो पानी के साथ जो जर्रे आते हैं वो बड़े बारीक होते हैं, और जब वो ज़मीन पर रुक जाते हैं तो वो इतने फिसलन होते हैं कि आप क्या, कोई भी आदमी उससे फिसल कर गिर सकता है, क्योंकि फिसलन वाला होता है, क्योंकि छोटे छोटे जर्रे आते हैं और वो बहुत मुलायम होते हैं, इतने मुलायम होते हैं कि कोई भी सड़क का हादसा या कोई भी इंसान उसका शिकार हो सकता है। आपने देखा होगा जब बारिश का पानी चलता है तो वो जो बीच में वो जो मिट्टी के ढेर लगते हैं वो बड़े बारीक होते हैं, और ये पहाड़ों से होकर जब आता है वहाँ पे नाली ना होने की वजह से वहाँ पे जब मिट्टी जमा हुई तो फिसलन हुआ, यकीनन उसका भी शिकार हुआ। तो यही बातें हैं, आपको जागना पड़ेगा और सबकी जिम्मेदारी, कल आपकी जिम्मेदारी, मैं आपको ये काम दे रहा हूँ कि नेशनल हाईवे पे आप चले जाइएगा, सुबह भी, दोपहर को भी और शाम को भी एक रिपोर्टिंग करेंगे। मुझे वहाँ से बताएंगे कि यहाँ पे चार्जेस लिए जा रहे हैं कि नहीं। अगर लिए जा रहे होंगे महाराज आपको दिखेगा वहाँ पे। देखिए आपकी जिम्मेदारी है, कुछ जिम्मेदारियाँ आप उठा लीजिए, वहाँ पे वीडियोस जाकर बना लीजिए। देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको मैं काम बता रहा हूँ। आप सुबह जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, अगर पैसा ले रहा है वीडियो बनाएंगे और उससे आप पूछेंगे ये नेशनल हाईवे आप पैसा क्यों ले रहे हैं। और उन नौजवानों को भी जो लोग काम करने वाले वो मजदूरी करके इन लोगों को पालेंगे हैं। और आपका भी फर्ज बनता है, आप भी थोड़ा हिस्सेदारी डाल दीजिए, हम भी डालेंगे, और आप देखेंगे अड्डे क्या सब कुछ बंद कर देंगे। ये डिस्ट्रिक्ट मेरा है, ये किसी के बाप की जागीर तो है नहीं, माफिया को हम पनपने देंगे नहीं। जो माफिया खुद को मानता है और कुछ लोगों का सहारा लेके यहाँ पे चलना चाहता है, महाराज उसको छोड़ने वाला नहीं है। कुछ लोगों को लगता था ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बनते बनते देखते देखते मैं एमएलए बन गया। अगर आगे चुनाव होंगे महाराज को आप और कहीं देखेंगे और तुम्हारा जो ये सिक्का है ना, ये सारा सोबड़ा साफ होगा। वक्त किसी का गुलाम नहीं है, जिंदा रहा ये माफिया आपको दिखेगा नहीं, और ये जो गुंडागर्दी है इसको महाराज बख्शेगा नहीं। और इन लोगों को लगता है बड़े लोगों के साथ याराना रखेंगे, गरीबों को लूटेंगे, उस मिट्टी का महाराज बना नहीं है। तुम्हारी ये खाम ख्याली, गरीब को लूटना, किसी को इजाज़त नहीं है, मैं इजाज़त किसी को नहीं देता।